morning, children. Welcome to Pioneer Convent School. This is Muskan Bansal. I am your SSC teacher. Today, we are going to start our third chapter of geography. Name of third chapter is Motions of the Earth. So, let us start. So, our chapter is Motions of the Earth. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में. अर्थ कैसे मूव करती है. सो द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन. अर्थ के जो मूवमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. लेट्स डिस्कस इट्स मीनिंग. रोटेशन क्या होता है? जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमती है उसे क्या कहा जाता है? रोटेशन. एंड रिवोल्यूशन क्या होता है? जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, मूव करती है, उसे क्या कहा जाता है? रिवोल्यूशन. सो मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. यहाँ पर अर्थ क्या कर रही है? अपनी ही एक्सिस पे मूव कर रही है, घूम रही है, उसे क्या कहा जा रहा है? रोटेशन. एंड हेयर इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. यहाँ पर क्या कर रही है? अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, जिसे क्या कहा जा रहा है? रिवोल्यूशन. एंड इन रोटेशन इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. यहाँ पे जो हमारी अर्थ है जो कि एक्सिस पे घूम रही है वो कितना टाइम ले रही है वन रोटेशन के लिए? 24 आवर्स. एंड इन रिवोल्यूशन अर्थ टेक्स 365 डेज 6 आवर्स फॉर कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन में जो अर्थ होती है वो 365 डेज प्लस 6 आवर्स लेती है वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए. नाउ जो ये 6 आवर्स होते हैं ये 4 ईयर्स में जाके 24 आवर्स हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? लीप ईयर कहा जाता है. लीप ईयर में कितने डेज हो जाते हैं फिर? 366 डेज. सो रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट. रोटेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? डेज और नाइट्स के लिए. यानी कि हमको रोटेशन से क्या पता चलता है? दिन और रात का फ़र्क पता चलता है. एंड रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजन्स लाइक समर, विंटर, स्प्रिंग एट्सेट्रा. जो हमारा रिवोल्यूशन होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो हमारे सीज़न चेंजेस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सीज़न कौन कौन से होते हैं? समर, विंटर, स्प्रिंग एट्सेट्रा. नाउ वी कैन सी द डायग्राम ऑफ अर्थ्स रोटेशन. दिस इज आवर अर्थ्स एक्सिस. यहाँ पर क्या हो रहा है? ये अर्थ की एक्सिस है. अर्थ इसी एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट करती है, यानी कि मूव करती है. सो दिस इज अर्थ्स रोटेशन डायग्राम. द इक्वेटर लाइन. द इक्वेटर लाइन क्या होता है? जब हमारी पूरी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है इक्वली, जो वो लाइन होती है उस लाइन को क्या कहा जाता है? द इक्वेटर. और जो हमारा अपर पार्ट होता है उसे कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो हमारा लोअर पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? सदर्न हेमिस्फीयर. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अर्थ्स रोटेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्राम ऑफ अर्थ्स रिवोल्यूशन. जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, जो हमारी अर्थ होती है वो क्या करती है? सन के चारों तरफ घूमती है, जिसे क्या कहा जाता है? अर्थ्स रिवोल्यूशन. नाउ क्वेश्चन अराइजेज, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या रिजल्ट्स होंगे? वी कैन सी दिस इन डायग्राम. ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है. अगर अर्थ यहीं पर स्टॉप हो जाए तो क्या रिजल्ट होगा? जो हमारी सनलाइट है वो इस हेमिस्फीयर पर ज़्यादा जाएगी और इस हेमिस्फीयर पर बिल्कुल भी नहीं जाएगी. तो क्या होगा? यहाँ पर समर्स होंगे और यहाँ पर विंटर्स होंगे, जिनके कारण क्या होगा? सीज़न चेंज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारी जो क्रॉप्स वगैरह है वो भी फेल हो जाएगी. सो लाइफ वुड बी अनकम्फर्टेबल इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? जब हमारी हाफ अर्थ क्या करती है? सन को फेस करती है, और जो अदर हाफ होती है वो क्या होती है? डार्कनेस में रहती है, उसे क्या कहा जाता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. हाफ ऑफ द अर्थ faces the sun while other half remains in darkness or away from the sun. इसमें भी यही कह रहा है कि हमारी जो हाफ सन है वो क्या कर रही है? हाफ अर्थ है वो सन को फेस कर रही है और अदर हाफ क्या कर रही है? डार्कनेस में रह रही है और सन से दूर रह रही है. द सर्कुलर इल्यूमिनेटेड लाइन विच सेपरेट्स नाइट फ्रॉम डे. वो लाइन जो कि रात को अलग, दिन से अलग कर रही है, उस लाइन को क्या कहा जाता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. So this is called circle of illumination.
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चेंजिंग ऑफ सीजन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया अर्थ रिवोल्यूशन के रिजल्ट्स क्या होते हैं, चेंजिंग ऑफ सीजन्स। सो सीजन्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 तरह के। कौन कौन से, विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा सन है और अर्थ क्या कर रही है, चारों तरफ रोटेट कर रही है। और मैंने आपको अर्थ रोटेशन के डायग्राम में बताया था इक्वेटर लाइन होती है जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जो अपर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो लोअर पार्ट होता है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। सो यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, जो ये सन है, सन की रेज कहाँ जा रही है, हमारे सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इस सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर लाइन के नीचे वाले पार्ट में जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा है और विंटर्स हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा नहीं जा पा रही। सेम एज इट इज़ यही होता है। दिस इज़ आर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज़ आर सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर जो सनलाइट है वो कहाँ जा रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, समर हो रहा है कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और हमारी जो सनलाइट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में इतनी नहीं जा पा रही, जिसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ पर विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस चेंजिंग ऑफ सीजन्स इन डिटेल। Alright, now we are going to discuss about summer solstice and winter solstice. Summer solstice क्या होता है, जब हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा है, यानी कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर्स। और यहाँ पर समर हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इन्होंने टाइम पीरियड क्या दे रखा है, मई टू अगस्त। So next line is Tropic of Cancer receives the direct sun rays. Let's see in this diagram. This is the line of Tropic of Cancer. जो इक्वेटर से ऊपर लाइन होती है उसे क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो इक्वेटर से नीचे वाली लाइन होती है उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो यहाँ पर कह रहा है जो सनलाइट है, सनलाइट कहाँ जा रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, समर हो रहा है। और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है वो क्या कर रही है, रिसीव कर रही है किसको, सनलाइट को। सो 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। अब इन्होंने डेट बता रखी है, स्पेसिफिकली डेट बता रखी है। जो हमारी 21 जून होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट डे होती है एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है। नाउ विंटर सॉलिस्टिस, विंटर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नवंबर टू फैब। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स हो रहा है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर्स होगा। तो इन्होंने टाइम पीरियड क्या दे रखा है, नवंबर टू फैब। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स द डायरेक्ट सन रेज। मैंने आपको बताया इक्वेटर के नीचे जो लाइन होती है वो कौन सी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की होती है। और वो कौन से हेमिस्फीयर में होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, समर्स हो रहा है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन है वो क्या कर रही है, सन रेज को डायरेक्टली रिसीव कर रही है। सो 22 दिसंबर is the longest day and the shortest night in southern hemisphere. As we know, southern hemisphere में summers चल रहा है, summers में क्या होता है, longest day होती है and shortest night होती है। तो इन्होंने बताया कि southern hemisphere में 22 दिसंबर क्या होता है, longest day होती है and shortest night होती है। So this is our summer solstice and winter solstice. Now we are going to discuss about equinoxes. इक्विनॉक्सिस क्या होता है, जब हमारे दोनों हेमिस्फीयर दैट इज़ नॉर्दर्न एंड सदर्न क्या करते हैं, इक्वली सन रेज को रिसीव करते हैं, उसे कहा जाता है इक्विनॉक्सिस। सो बोथ हेमिस्फीयर आर इक्वली इंक्लाइन टुवर्ड द सन्स। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा इक्विनॉक्सिस है, 2 इक्विनॉक्सिस होते हैं। यहाँ पर जो ये सन है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज़ आर इक्वेटर लाइन एंड दिस इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज़ सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सनलाइट दोनों हेमिस्फीयर पर इक्वली जा रही है, जिसको क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्सिस। सो इक्विनॉक्सिस मीन्स इक्वल डेज एंड नाइट्स। इक्विनॉक्सिस का मतलब क्या होता है, जब इक्वल डेज होते हैं और इक्वल नाइट्स होती है। ऑन मार्च 21 एंड सेप्टेम्बर 23 द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल।
दो स्पेसिफिक डेट बताई हुई है जो कि है 21 मार्च एंड 23 सितंबर, जिस दिन क्या होता है हमारे डेज और नाइट्स इक्वल होते हैं, जो कि क्या होता है 12 आवर डे एंड 12 आवर्स नाइट। सो इन्होंने बताया जो 23 सितंबर डेट है वो कौन से सीज़न की है, ऑटम सीज़न की है, एंड 21 मार्च जो डेट है वो कौन से सीज़न की है, स्प्रिंग सीज़न की है। सो दिस इज़ आवर चैप्टर 3 ऑफ जियोग्राफी जिसका नेम था मोशंस ऑफ द अर्थ। हैव अ गुड डे।